मुझे पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल का फ़ोन आया था। कांस्टेबल का फोन? हाँ, वो मैं पहले कांस्टेबल से मिली थी और उनसे मैंने मदद भी मांगी थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर नील और अनुष्का को ज़मानत मिल जाए तो फिर मुझे खबर कर देना। और अभी कुछ देर पहले कांस्टेबल का फ़ोन था। उन्होंने मुझे बताया कि नील और अनुष्का को ज़मानत मिल गई है। तो अनुष्का को जमानत मिल गई है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? I mean, अगर अनुष्का बाहर आ गई है तो उससे शादी का क्या लेना देना है? बल्कि अच्छा है ना, अगर वो बाहर आ गई है तो वो खुद अपनी आंखों से देख लेगी कि अब आयुष की जिंदगी में तुम आ गई हो, तुम अब आयुष से शादी करने वाली हो, तो उसको भी क्लियर हो जाएगा कि आयुष की जिंदगी में अब उसकी कोई जगह है ही नहीं। उसे एहसास हो जाएगा कि हमारे परिवार के साथ अब उसका कोई रिश्ता नहीं बचा है। पर आंटी, वो लड़की अगर उसे पता चल गया ना तो फिर। हाँ, तो पता चला तो वो कैस क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी शादी कानूनी होगी और वो अनुष्का तुम्हारा और आयुष का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं बिगाड़ सकती है, वो बिल्कुल बिगाड़ सकती है। मैं मानती हूँ कि आयुष का अब उस पर कोई हक नहीं है और उसके और आयुष की शादी गैर कानूनी थी, लेकिन अगर अनुष्का को पता चल गया कि मेरा और आयुष का रिश्ता होने वाला है तो फिर तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। और आप सबने तो उसका असली रूप देखा है ना, देखा है कि कैसे उसने चाकू से वार किया था। और तब तो अनुष्का को पता भी नहीं था कि मेरा और आयुष का कोई रिश्ता है। लेकिन अब अगर उसे पता चल गया कि मेरी और आयुष की शादी होने वाली है तो फिर तो वो गुस्से से पागल हो जाएगी। भगवान जाने वो क्या करेगी। शालू, वो कुछ नहीं करेगी। वो करेगी, मैं बोल रही हूँ नादी, वो करेगी। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्योंकि ऐसा ही होगा। अनुष्का ने खुद मुझे ये सब कहा है। तुम्हें कब बोला अनुष्का ने ये सब? पुलिस स्टेशन, मैं उससे मिलने पुलिस स्टेशन गई थी। उससे मिलने गई थी? ये आयुष हॉस्पिटल में था, उसकी वजह से तो मुझे अनुष्का पे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो मैं उससे मिलने पुलिस स्टेशन गई थी और वहाँ अनुष्का ने मुझे धमकी दी। उसने मुझसे ये कहा कि अगर मैं आयुष के साथ रही तो वो आयुष के साथ कुछ गलत करेगी। उसने मुझे तो ये भी बोला है कि अगर आयुष उसका नहीं तो फिर किसी और का नहीं हो सकता। तो मैं ऐसे आयुष को खतरे में नहीं डाल सकती। तो आयुष से शादी करने के लिए इसलिए मना कर रही है क्योंकि तुझे उसकी फिक्र है। आयुष के लिए तू अपना प्यार, अपनी खुशियां सब कुर्बान कर देगी। आयुष की सलामती में ही मेरी खुशी है। तो अगर आयुष ठीक है तो फिर मैं खुश हूँ। ये ठीक रहेगा शालू, कुछ नहीं होगा ऐसे। उसका बड़ा भाई है उसके साथ, और जब तक मैं हूँ आयुष के साथ, अनुष्का तो क्या, कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम परेशान मत हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आयुष का। शालू कम ऑन, मैं तुम्हें इतना ब्रेव समझता था, इतना स्ट्रॉन्ग समझता था, और तुम अनुष्का की धमकी से डर रही हो। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा आयुष को, हम सब हैं इसके साथ। मैं कैसे समझाऊँ आप सबको? जिस तरीके से अनुष्का ने मुझे धमकी दी थी वो सच में कुछ करेगी। और आप सब लोगों ने तो देखा ही था ना कि कैसे उसने आयुष पे हमला किया था, वो भी चाकू से। आयुष, तुम हॉस्पिटल में थे, क्या हालत हो गई थी तुम्हारी। अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे तुम, और अब तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। अब अगर अनुष्का ने कुछ भी कर दिया तो नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे आयुष से शादी नहीं करनी। शालू, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, हम सब हैं आयुष के साथ, उसे कुछ नहीं होने देंगे। बस तुम प्लीज हाँ कर दो। शालू, ऋषि सही कह रहे, वो कुछ नहीं करेगी अब आयुष के साथ। ठीक, प्लीज तू तो समझ। तू जानती है ना कि अनुष्का कैसी है, वो बहुत खतरनाक है, और उसने जो बोला है ना वो करके ही रहेगी। शालू, नहीं थी, प्लीज, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। आयुष तुम बोलो, तुम्हारी बात सुनेगी। नहीं आयुष प्लीज प्लीज कुछ मत बोलना। मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती, कभी भी नहीं। आई एम सॉरी। शालू, आंटी रहने दीजिए, आयुष को ही उससे बात करनी चाहिए। माम, लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है। आयुष को इस वक्त शालू से बात करनी चाहिए। आयुष तू जा और शालू से बात करो, उसे बता कि तू उससे कितना प्यार करता है। जा। आयुष, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ हिम्मत भी होती है बुराइयों से लड़ने की। जाओ और शालू को जाके बताओ कि तुम दोनों साथ मिलके किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हो। हिम्मत हो से। जा बात करो उससे। तुम
तुम भी जाकर ऋषि को बता दो कि अब तुम उसके साथ नहीं रहोगी। वचन पूरा करो अपना। अगर तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जाकर बताओ ऋषि को कि तुम उसकी जिंदगी से चली जाओगी। ऋषि, हाँ। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है, बोलो। शालू रुको। अरे शालू, यार कैसी लड़की है ये? हॉस्पिटल में था मैं, मरते मरते बचो, रहम खाओ यार। आओ। क्या क्या? डर लग रहा है यार। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। तो फिर अब क्या करना है? ऐसे डरते रहना है या डर से लड़ना है? क्योंकि शालू, ये डर आ रहेगा ना, तभी हम जीतेंगे। शालू, शालू डरना गलत है, बुरा है। और यू नो व्हाट, जब तुम्हारा कोई तुम्हारे साथ हो ना, तो ये जो डर है ना, इसको भी डर लगता है, झट से गायब हो जाता है। ट्रस्ट में, जब सच का साथ मिलता है ना, तो बुराई से लड़ने की ताकत आ जाती है शालू। और ये ताकत ना मुझे तुमसे मिलती है शालू। मुझे तुम चाहिए हो यार शालू। आयुष, आयुष, यहाँ आओ, यहाँ आओ, आराम से, आराम से, आराम से। आयुष, दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। देखा? आयुष, लुक, आई नीड यू, सिर्फ तुम। और उसके लिए अगर मुझे दुनिया के खिलाफ भी जाना पड़े तो आई वोंट गिव अ डैम। मैं चला जाऊंगा सबके खिलाफ। शालू, कोई मुझसे बोले ना कि पूरी दुनिया में से और शालू में से तुम किसको चुनोगे, तो एक पलक नहीं झपकाऊंगा और तुम्हारा नाम लूंगा, सिर्फ तुम। मुझे सिर्फ तुम चाहिए शालू। पर अगर तुम्हें ऐसा लगे ना किसी भी पॉइंट पर कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रहते, तो मैं पीछे हट जाऊंगा यार। पर मुझे पता है शालू कि तुम भी मेरे साथ ही खुश रहती हो यार। तुम्हें भी मेरे साथ ही खुशी मिलती है। और अगर ऊपर से तुम्हारा प्यार ही मिल जाए तो बस बात ही खत्म। हाँ, सच्ची का सुपर हीरो बन जाऊंगा यार। कैसे कहूंगी ऋषि को, कैसे कहूंगी? मुझे जाना है, इस ख्याल से मैं ही इतना डर रही हूँ, अंदर तक टूट रही हूँ मैं। तो ऋषि वो नहीं सह पाएगा। पर क्या करूं? मैं अपनी खुशियों के लिए अपनी बहन की खुशियां नहीं मिटा सकती, उस आयुष की खुशियां नहीं मिटा सकती जो माँ की तरह मान देता है मुझे। मुझे जाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। और अब तो वचन भी दे चुकी हूँ मैं। पर ऋषि को कैसे बोलूं? उसे टूटता हुआ कैसे देखूं? उसे टूटता हुआ देख के मैं खुद टूट जाऊंगी। क्या करूं? पर करना पड़ेगा, वचन पूरा करना पड़ेगा। ये एक और अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी मुझे, और शायद साथ में ऋषि को भी।